जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म वहां बैठे थे, और भीष्म इतने ताकतवर थे कि वो चाहते तो चीरहरण तो दूर, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उंगली भी लगा जाए, हाँ या ना। तो फिर चीरहरण कैसे हो गया? उसका एक कारण था। कि हमारा बल यदि किसी के गिरवी रख जाए, हमारा बल, हमारी ताकत यदि किसी के गिरवी रख जाए, तो फिर वहां हमें अधर्म करना पड़ेगा, अधर्म सहन करना पड़ेगा। कभी कभी लोग किसी ऐसे बड़े अधिकारी का बड़े होते हैं और फिर वो ऐसी ऐसी कामों में रौंदता है कि मन गवाही नहीं देता, लेकिन करना पड़ता है। ये बात को समझिएगा। इसलिए दिन तो अच्छे बुरे हैं, आते जाते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का एहसान मत ले लीजिएगा जिसकी नीयत गंदी हो, जिसके उद्देश्य गंदे हों, नहीं तो वो फिर तुम्हें ऐसे काम में प्रयोग करेगा कि जहां तुम्हारा जमीर मरेगा। और यदि नहीं करोगे तो फिर हमें मरना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमें मरना पड़ेगा, और करेंगे तो हमारा जमीर मरेगा। बस यही हालत जो है पिता में भीष्म की हो गई। और दुर्योधन और दुशासन अपमान करते रहे द्रौपदी का, लेकिन इन्होंने नार नीचे डाल करके उसका प्रतिरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, जबकि ये सामर्थ्यवान थे। और यही बात जटायु के सामने आई। दोनों बूढ़े हैं, उसके सामने भी एक नारी का अपहरण हो रहा था, और वहां भी बहुत बलशाली व्यक्ति था सामने। दुर्योधन तो कुछ भी नहीं है, दुशासन तो कुछ भी नहीं है, रावण के सामने ये कुछ भी नहीं है, और ताकत में जटायु बिल्कुल बिल्कुल बेकार है। लेकिन उसने क्या सोचा कि ऐसे जीने से मर जाना बेहतर है कि हमारे सामने अत्याचार हो रहा हो और हम टुकुर टुकुर देखते रहें, अपनी जान की चिंता करने के लिए। ऐसी जान का भी क्या अचार डालेंगे हैं? उसने ये सोच करके कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बच्चा से बच्चा जानता था कि जटायु मर जाएगा, और जटायु भी जानता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उन्होंने सोचा मरना बेहतर है, और पंगा ले लिया रावण से, और सीता जी की रक्षा करने की कोशिश की। पंख कट गए। अब लोग कहने लगे, लो और कर लो धर्म, और कर लो परोपकार, और कर लो, कट गए पंख। तो जटायु ने बहुत प्यारी बात कही, बोले तुम्हारे पंख होते हुए भी तुम गौरव नहीं प्राप्त कर पाओगे राम के हाथों में मरने का। मेरे पंख भले ही नहीं रहे, पर मैं राम के हाथों में शरीर छोड़ूंगा। ऐसे पंखों का भी क्या मतलब है, जो पंख तो हैं लेकिन उड़ान नहीं है। मेरी उड़ान राम तक थी और राम तक होगी। तो राम जी स्वयं चल करके जटायु जी के पास में आए। जब जटायु जी हे राम हे राम हे राम हे राम कर रहे थे, तो राम स्वयं चल करके जटायु के पास में आए, अपनी गोद में लेकर के कहा कि चाहो तो आपके पंख दोबारा उपजा दूं, शरीर को दोबारा से युवान कर दूं। बोले नहीं, ऐसी जिंदगी तो बार बार मिलेंगी, पर इतनी सुंदर मौत बार बार नहीं मिलेगी। ऐसी मौत कैसी कि आप सामने हैं, आपकी गोद में मेरा सर है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले।
लोग कहते हैं गंगा जी का तट हो, वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। लोग कल्पना करते हैं, राम जी मेरी कल्पना तो साकार मेरे सामने खड़ी है, मैं कैसे मौत स्वीकार न करूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम कहे आवत। ऐसा मौका कहां मिलता है जो आप मुझे दे रहे हो। इसलिए जिंदगी नहीं, जिंदगी से बेहतर तो मेरी ये मौत होगी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हो यमुना का वंशी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छवि मन में बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी,
पिता में कहते हैं कि मैंने तो कन्हैया युद्ध में भी तुम्हारा ही ध्यान किया है। आप सामने युद्ध करते थे, मैं आपका दर्शन करता था। सन्मुख होय जीव मोई जवही, जन्म कोटि अघ नासहे तवही। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव परमात्मा के सन्मुख होता है। भैया पिता में भीष्म से उनकी बुद्धि को लेकर के विदाई लेते हैं भगवान, और